कहीं बादल तो कहीं धूप, मौसम का पल पल बदलता रूप। हवा के झोंकों ने मौसम में कदरे बेहतर कर दिया। कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 86%। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महंगाई से परेशान आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। बिजली की कीमत में ₹1.78 फी यूनिट कमी। सार्फिन को एक माह के लिए रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने मिल्स मालकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मिल्स मालकान ने 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये पर फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 2-3 रोज में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। आटे की सप्लाई बंद होने से मार्केट्स में आटा खत्म हो गया था। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब ने गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। गंदम का स्टॉक शो करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने पर इतफाक। मरीम नवाज का कहना था कि हुकूमत को अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब के जो 12-13 करोड़ आवाम है उसकी रिस्पॉन्सिबल है और उसका आटा पूरा करने के बाद जो है वो जहाँ पर भी हो हमें उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन अगर उनको अर्जेंटली जो है वो आटे की ज़रूरत है तो वो पास्को से रब्ता कर सकते हैं और अपनी फ्लोर मिल्स के अंदर आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत का फ्लोर मिल्स मालकान को 3 रोज में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम। अज़मा बुखारी ने कहा, जिसके पास गंदम के ज़खायर हैं मुनाफा कमाएं, नाजायज़ मुनाफा किसी सूरत को इजाज़त नहीं देंगे। सैलाब के नाम पर आटे की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। हुकूमत गंदम का पूरा कोटा दे, आटा महंगा नहीं होगा। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं, हुकूमत ने अभी तक गंदम का कोटा पूरा नहीं दिया। तबादले से कबल सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का स्पेशल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम का दौरा। बैनुल सवाबी बैनुल इजला गंदम और आटे की तरसील की कड़ी निगरानी का हुक्म। कहा कि बगैर परमिट गंदम और आटे की तरसील करने वाले अनासिर की निशानदेही की जाएगी। कतर में मुज़ाकराती टीम पर इसराइली हमला शर्मनाक दहशतगर्दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइल ने हमला करके बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ यौम एहतजाज का ऐलान। पंजाब असम्बली में शेर की धाड़, नून लीग ने मैदान मार लिया। सेनेट इलेक्शन में राना सनाउल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब। ऑपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट किया। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान से इजहार तशक्कुर। कारकुनों का जश्न, फूल निछावर किए। असम्बली के बाहर एक बारी फिर शेर के नारों की गूंज। कैबिनेट में जो तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़रा हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, हर बंदा अपने अपने पोर्टफोलियो में ठीक काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये नहीं होता कि एक दूसरे को जो है वो नाकाम किया जाए या एक दूसरे की जगह जो है वो इंक्रीज की जाए। मुझे जो जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने सौंपी हुई है, मैं उसे पहले भी पूरी तनदेही से और दयानत और अमानत से सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं जो भी जिम्मेदारी मेरा देंगे उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर पूरा हूँ। पीटीआई ने जमहूरी अमल का बॉयकॉट करके इलेक्शन से राह फिरार इख्तियार की। नौ मुंतखब सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट अपने अरकान पर अदम एतमाद है। पीटीआई के बाज़ अरकान मुझे वोट डालना चाहते थे, मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो जिम्मेदारी देंगे इसको दयानतदारी से निभाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल में बाइकॉट जिसने भी किया, जब भी किया, उनका अपना तजर्बा ये कहता है, मेड बी पीपल्स पार्टी। और मुझे मोहतरमा शहीद की वो पब्लिक पोजीशन याद है कि जो उनका ये कहना था कि मैंने 85 के
बाइकआउट के नतीजे में। सो बाइकआउट में अगर बेनज़ीर साहिबा समझती हैं कि नतीजा सियासी अमल से दूरी, लोगों के हकूक़ से दूरी की सूरत में बन जाता है। कभी किसी पे, मैंने तो आज के दौर में कोई मंशियात के मुकदमे बनते तो नहीं देखे, मैंने किसी के घर जलते नहीं देखे, मैंने लोगों के घरों पर हमले होते नहीं देखे। ये सब उस दौर में हो रहा था। अपोजिशन का बाइकआउट इनका सियासी फैसला और सवाबदीद है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि अपोजिशन ने बाइकआउट किया लेकिन अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया। सियासी अमल का हामी हूँ। सियासी अमल में बाइकआउट लोगों के हकूक से दूरी का बायस बनता है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट तब्दील, एहसान भुट्टा को सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब लगा दिया गया। किरण खुर्शीद सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब मुकर। डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब नवीद शहजाद को ओहदे से हटा दिया गया। अमजद हफीज को डीजी फूड पंजाब लगा दिया गया। तेरह पुलिस अफसरों के तकर्रुर तबादले, एक DSP मुअत्तल, रिजवान तारिक SSP CCD गुजरांवाला तैनात। गयूर अहमद खान को SSP ऑपरेशन गुजरांवाला लगा दिया गया। शाहिद अहमद खान SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला तैनात। उमर फारूक को SP RIG साहिवाल लगा दिया गया। SSP CCD गुजरांवाला मंसूर अमान और SSP स्पेशल ब्रांच लाहौर मौजफर एक्स पाकिस्तान लीव पर चले गए। DSP जलालपुर पीरवाला मुल्तान लतीफ़ अहमद को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हुआ। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक है। इनकी नलायकी है हुक्मरानों की कि इन्होंने बर वक्त इतला नहीं दी। अगर बर वक्त इतला देते तो लोग अपना सामान लेके किसी और जगह चले जाते। अब कई कॉलोनियाँ जो हैं ये दरियाओं के अंदर बना दी है। भाई दरियाओं के अंदर कॉलोनियाँ बनेंगी तो फिर वो डूबेंगे ही ना। ये सैलाब मामूली नहीं, इसमें बड़ी तबाही हुई है। चौधरी परवेज अलाई कहते हैं कि सैलाब पहले भी आए हैं मगर इस नौयत के नहीं थे। अवाम पहले भी इदारों के साथ थी, अब भी इनके साथ है। सैलाब मुतासिरीन की मदद हमने पार्टी बाजी से बलातर होकर करनी है। आज सैलाबी सूरत हाल है, लोग डूब रहे हैं, परेशान हैं। तो आप देखते होंगे कि विजिट भी हो रहे हैं, वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म की हिदायत भी आ रही हैं और हर महकमे से कहा जा रहा है आप आज से काम शुरू कर दें। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जब ये निमट जाएगा तो उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं और फिर अगले साल हम इसी सूरत हाल का सामना करेंगे। तो ये जो गवर्नेंस के इशू हैं और किसी भी चीज़ को संजीदगी से लेने का मामला है, इसमें हुकूमत लैग करती है। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसका भी नोटिस लें। 2017 से लेकर अब तक जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इक्विपमेंट मिलने थे और मिल रहे थे और बैनुल-अक़वामी इदारों का ताउन भी था, उसमें गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। अवाम के टैक्स इश्तेहारात पर ज़ाया हो रहे हैं। जाली हाउसिंग स्कीम मालकान का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का बादशाह डैम की बर वक्त तकमील पर जोर। हाफिज नईम रहमान का ज़रूरी बुरान पर तशवीश का इजहार, कहा कि जमात इस्लामी और खल्क़ खिदमत फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन को टेंट मुहैया करने की हिदायत। जलालपुर के लिए 2500 टेंट फौरी रवाना। रहीम यार खान के सैलाब ज़दगान के लिए भी 2005 टेंट भेजे जा रहे हैं। 1000 टेंट फौरी तौर पर राजनपुर भेजे गए। कमिश्नर लाहौर का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा। मरीम खान ने मौज़ा मोहल्लनवाल में वार्निंग मशीनरी का जायजा लिया। थीम पार्क सोसाइटी से सैलाबी पानी निकासी के लिए बनाए गए आरजी चैनल का भी मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन एरिया से जल्द अज जल्द पानी का निकास किया जाए।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का एहसान इक़दाम। मियो अस्पताल में 3 ठेकों की ऑनलाइन नीलामी का अमल मुकम्मल कर दिया। मियो अस्पताल में इमरजेंसी कैफेटेरिया, डॉक्टर्स कैफ़े और चिल्ड्रन वार्ड की कैंटीन के ठेकों की नीलामी की गई। ज़राए के मुताबिक ठेकों की ऑनलाइन नीलामी से माजी की निस्बत 3 गुना ज़्यादा आमदनी हुई। अस्पतालों में पार्किंग माफिया ने पंचे गाड़ लिए। मोटरसाइकिल वालों को माफी, ना ही गाड़ी वाले से कोई रियायत। पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी करना इम्तिहान बन गए। पार्किंग ठेकेदार अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन से मुंह मांगी फीस वसूल कर रहे हैं। इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। अब पर्ची पे इन्होंने 30 रुपये लिखा हुआ है बाइक का, और गाड़ी का इन्होंने लिखा हुआ है 50 रुपये। पर ये जब इनको पर्ची दें और पैसे दें, ये कहते हैं जी ये तो इस तरह हो गया, वो हो गया, ड्रामेबाजी करते हैं ये। बेसिकली देखें, पार्किंग में ना जो गवर्नमेंट की फ़ीस है ना वो है 10 रुपये। अब पार्किंग में आपको पता है अभी दिन को ये 30 रुपीज़ लेते हैं और रात को जो है ना 30 + 30 हो जाता है, मतलब 60 हो जाता है। तो अब ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। पार्किंग वालों के जितना दिल चाहता है पैसे वसूल करते हैं। खुले पैसे ना होने का बहाना बनाकर बकिया जात नहीं देते। अस्पतालों में पार्किंग माफिया के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहते हैं कि 30 के 50 और 50 के 70 रुपये लेते हैं। रात 12 बजे के बाद डबल पैसे चार्ज किए जाते हैं। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल सिविल लाइंस में 4 रोज से बिजली बंद। तलबा और उस्ताजा दोहरी मुश्किल से 2-4। लेस्को भाटी सब डिवीजन बार बार शिकायत के बावजूद भी टस से मस न हुई। स्कूल इंतजामिया का मौक़िफ़। तलबा और उस्ताजा का लेस्को के खिलाफ आज एहतजाज करने का ऐलान। चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का टेक्सिला में 9 साल घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी ने कमसन मुलाजमा को तहवील में ले लिया। सारा अहमद ने कहा, मियाँ बीवी का कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद अफसोसनाक है। बच्ची के चेहरे, बाजू और पाँव पर जख्म के निशानात मौजूद हैं। कमसन बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर सेमिनार। मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से भारत से हर लिहाज से नाकाम हो रहा है। मोदी का सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ये ऑपरेशन जो है और इसमें जो फतह है वो एक मिरेकल है, मौजूदे से कम नहीं। उस मौजूदे से कम नहीं जो पिछली सेंचुरी में जब हम न्यूक्लियर बने, रब ने हमें 9/11 से पहले न्यूक्लियर बना दिया, वरना 9/11 के बाद जो कुछ हुआ ये हमें खा जाते। 2 दफ़ा इंडिया के साथ हमारी एस्केलेशन हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। ज़रा समझिएगा, हमने कितना बड़ा काम चाइना का कर लिया कि हमने ही इनको सीधा कर दिया। सुपीरियर ग्रुप हेड ऑफिस में सेल्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सुपीरियर ग्रुप के ज़रिए इंतजाम चलने वाले मुख्तलिफ कंपनीज के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने शिरकत की। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने शुरका को सेल्स बढ़ाने के हवाले से ट्रेनिंग दी और सवालात के जवाब दिए। कहा कि अपने ब्रांड को नंबर 1 बनाकर पाकिस्तान को सुपीरियर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी डिफरेंट कंपनीज जो हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल, जिसमें हमारा जो माशाल्लाह सुपीरियर नेचुरल मिनरल वाटर है, इसी तरह इजी है, इसी तरह हमारा पावर एंड सोलर कंपनी है AMS ग्रीन्स, उन सब के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे और ट्रेनीज़ थे, उनके लिए आज हमने सेशन का इनेकाद किया था कि उन्हें बताएं कि कैसे वो अपने आप को नंबर 1 बना सकते हैं, कैसे वो पाकिस्तान के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डाल सकते हैं और किस तरह वो पाकिस्तान को और ज़्यादा या लोगों को उनके डोर स्टेप पे अच्छी प्रोडक्ट जो है पहुंचा सकते हैं।